गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1 सेंटेंस मतलब वाक्य। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यस और नो वाले सेंटेंस, क्वेश्चन टैग्स, क्लॉज और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वी विल रीड ऑल दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर। राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट योर ग्रैंडफादर। अपने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वी नो दैट सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। जैसे कि हमें पता है कि जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, ऐसा शब्दों का समूह होता है जो कि कंप्लीट सेंस, जिससे कंप्लीट पूरा अर्थ जिससे क्लियर होता है। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस है: स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेशन। वी में ग्रीट समवन, आस्क क्वेश्चन। हम किसी को ग्रीट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ ऑफ़र भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। किसी ने ऑफ़र दिया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। एडवाइस देना, तो मतलब हम बहुत सारी तरह की हम बातें करते हैं। तो ये सब सेंटेंस होते हैं और इसलिए सेंटेंस के कई काइंड्स हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव। कोई भी सेंटेंस या तो एफर्मेटिव हो सकता है कि यस में उसका आंसर मिल रहा है या सकारात्मक बातों का पता चल रहा है, और यह नेगेटिव हो सकता है, नकारात्मक। एफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म ए स्टेट समथिंग। जैसे यस्टरडे देयर वाज ए टेरेबल फॉग इन दिल्ली, दिस इज समथिंग दैट हैपन्स एवरी विंटर। क्या मतलब हुआ कि कल दिल्ली में बहुत सारा फॉग था और ये विंटर में स्वाभाविक सी बात है। तो ये क्या है कि स्टेटमेंट हो गए और इसमें किसी चीज़ की स्टेट का पता चल रहा है, होने का पता चल रहा है कि क्या होगा। फिर है नेगेटिव सेंटेंस, नो प्लेन कुड टेक ऑफ फ्रॉम द दिल्ली एयरपोर्ट, आई विल नेवर ट्रेवल इन जनवरी अगेन। कोई भी दिल्ली एयरपोर्ट से कोई भी प्लेन नहीं उड़ पाया क्योंकि इतना फॉग था और विंटर में ये आम बात है, तो कोई भी प्लेन नहीं उड़ पाया। तो यहाँ हो गया नेगेटिव, और मैं कभी भी अब जनवरी में ट्रैवल नहीं करूँगा। The 3 main sentence types are statement, question and imperative can be written in the negative. You could not have written this faster. Statement, could not you have come earlier? तुम थोड़ा पहले नहीं आ सकते थे? Question, do not ever come late again. कभी भी आगे से लेट मत आना। नेगेटिव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में और पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया जा सकता है। जैसे दिनेश इज मोर जनरस देन मी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, दिनेश मेरे से ज़्यादा जनरस है। आई एम नॉट एज जनरस एज दिनेश, तो बात वही है, तो उसमें हमने उसी बात को दूसरी तरह से बोला और नेगेटिव करके बोला, लेकिन जो मीनिंग है वो वही है। पहले सेंटेंस में तो ये कि दिनेश मेरे से ज़्यादा जनरस है, दूसरे सेंटेंस में ये बोला कि मैं उतना जनरस नहीं हूँ जितना दिनेश है। तो जनरस जो है, जनरसिटी अभी भी दिनेश की ज़्यादा है, बट सेंटेंस को कहने का तरीके का अंतर हो गया, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है। एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका दूसरी तरह से ये लिखा कि कोई भी चोटी संसार में इतनी ऊंची नहीं है जितनी एवरेस्ट। तो अभी भी एवरेस्ट ही हाईएस्ट है दोनों ही स्टेटमेंट में, बट वो पॉजिटिव है, दूसरे वाला नेगेटिव है। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। प्रत्येक व्यक्ति मीटिंग में प्रेजेंट था। नोबडी वॉज एब्सेंट, अभी भी वही बात है, कोई भी एब्सेंट नहीं था। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल एम्परर्स। अब मुगल एम्परर्स में अकबर ग्रेटेस्ट था, और नो अदर मुगल एम्परर वॉज एज ग्रेटेस्ट एज अकबर। कोई भी मुगल एम्परर इतना ग्रेट महान नहीं था जितना कि अकबर। एज दिस सेंटेंस नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है? चेंज द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो क्या किस तरह के हैं वो बताना है और फिर उनको दूसरे उसमें चेंज करना है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। जैसे पहला है द स्काई इज स्टारलेस टुनाइट, आज आकाश में तारे नहीं हैं, इज स्टारलेस पॉजिटिव सेंटेंस है, और इसको दूसरे तरीके से लिखा दे आर नो स्टार्स। मीनिंग वही रहना चाहिए, सेंस वही रहना चाहिए जैसे ऊपर के सेंटेंस में था, बट नेगेटिव और पॉजिटिव करके लिखना है।
आज जो आकाश में तारे स्टार रहित है, स्टार नहीं है उसमें, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, देयर आर नो स्टार इन द स्काई टुनाइट, आज आकाश में तारे नहीं हैं। यू कैन नॉट प्ले ऑन दो स्विंग्स इफ़ यू आर मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड। ये पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसको पॉजिटिव रूप में लिखना है लेकिन सेंस चेंज नहीं होना। तो ऐसे इन सबको लिखना है। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव और फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उनको नेगेटिव। तो चेंज द सेंटेंस, इनको भी नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना है। फिर है यस और नो। सम क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद यस और नो ओनली। कुछ क्वेश्चन का आंसर केवल यस और नो में भी दिया जा सकता है। कैन यू हेल्प मी विद माई चार्ट। तो क्या आप मेरी चार्ट बनाने में सहायता कर सकते हैं? यस आई कैन। और यदि इसमें केवल कह रहे हैं यस, तभी काम चल रहा है। हैज़ मीना फिनिश्ड हर मैथ प्रोजेक्ट। क्या मीना ने अपना मैथ प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया? नो। सच क्वेश्चन यूजुअली स्टार्ट विद वर्ड्स इज डू, आर, कैन प्लस नाउन और प्रोनाउन। ऐसे क्वेश्चन डू से, आर से, कैन से या नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। इज ही, डू विशाखा एंड हर फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क, कैन माधव, मतलब इस तरह से स्टार्ट होता है क्वेश्चन जिनका आंसर हम यस और नो में भी दे सकते हैं। द वर्ड ऑर्डर इन ए यस और नो क्वेश्चन शुड बी नोटेड। यस और नो क्वेश्चन में वर्ड ऑर्डर क्या होता है? इट वॉज ए ग्रेट विक्ट्री फॉर विश्वनाथन आनंद। ये विश्वनाथन आनंद के लिए एक ग्रेट विक्ट्री है, ये स्टेटमेंट हो गया। वाज इट ए ग्रेट विक्ट्री फॉर विश्वनाथ आनंद? तो इसका आंसर यस और नो में दिया सकता है, यस। ग्रैंड माँ इज निटिंग ए कार्डिगन। ग्रैंड माँ एक कार्डिगन बना रही है, स्टेटमेंट, और इसका क्वेश्चन बन गया ग्रैंड माँ इज निटिंग ए कार्डिगन क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे बना सकते हैं इज ग्रैंड माँ निटिंग ए कार्डिगन। क्वेश्चन दैट स्टार्ट विद डू और डिड कैन बी आंसर्ड विद यस और नो। डिड यू स्पीक टू द मैनेजर ऑन द फोन? यस आई डिड। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो भी यूज करेंगे, जैसे ऊपर था यस आई कैन, कैन यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट? यस आई कैन, इस तरह से। हाउएवर सम इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चन बिगिन विद वर्ड्स लाइक। कुछ क्वेश्चन जैसे वर्ड्स लाइक, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं। व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, इनको WH वर्ड कहते हैं। दीज आर कॉल्ड WH वर्ड। सच क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड विद यस और नो। इनको यस और नो से आंसर नहीं किया जा सकता। जैसे विच पिज्ज़ा वुड यू लाइक, तुम कौन सा पिज्ज़ा पसंद करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन का नहीं आंसर यस और नो में दिया जा सकता, क्योंकि बताना पड़ेगा कौन सा। हाउ आर यू प्लानिंग टू फिनिश ऑल दिस वर्क। इस सारे कार्य को फिनिश करने के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? व्हेन इज सारा गोइंग आउट टू प्ले। सारा खेलने कब जा रही है? यदि क्वेश्चन ये होता कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इज सारा गोइंग टू प्ले, तो इसका आंसर दिया जा सकता था यस शी इज, ऐसे। लेकिन जो WH वर्ड से इनका मोस्टली का आंसर उसमें नहीं दिया जा सकता यस और नो में, इसमें स्टेटमेंट ही होना होता है आंसर में। राइट क्वेश्चन फॉर दिस आंसर, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू बिगिन विद क्वेश्चन, क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वर्ड। जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें से सही वर्ड को चुन के क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे डू या डिड। मार्क ट्वेन राइट द एडवेंचर ऑफ टॉम सेयर, तो आंसर, इसका आंसर है यस। मार्क ट्वेन रोट, रोट है सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्वेश्चन किससे शुरू करेंगे? डिड से। डिड मार्क ट्वेन राइट। वाई, व्हाट, आई एम राइटिंग एन आर्टिकल फॉर द स्कूल मैगजीन। स्कूल मैगजीन के लिए मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ, तो क्या लिखना है? यही तो होगा, क्या लिख रहे हो, क्यों तो नहीं। व्हाट, इस तरह से, व्हाट आर यू राइटिंग फॉर द स्कूल मैगजीन, ऐसे इनके क्वेश्चन बनाने। चेंज इज स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो। अब इन स्टेटमेंट को क्वेश्चन में परिवर्तित करना है जिनके यस और नो में आंसर दिए जा सके। पहला है आई कैन राइड ए हॉर्स, कैन यू राइड ए हॉर्स? देयर आर मैनी रूल्स दैट ईच राइडर मस्ट फॉलो, आर देयर रूल्स दैट ईच राइडर मस्ट फॉलो? क्या वहाँ कुछ रूल्स हैं जो कि हर राइडर को फॉलो करने चाहिए? तो आ जाएगा यस।
तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने के आंसर यस और नो में दिए जा सकें। जो क्वेश्चन बनाने की जो कंडीशंस ऊपर दी हुई है क्वेश्चंस में, हमें क्वेश्चन बनाने से पहले उनको भी माइंड में रखना है। ये सब वही है। फिर है क्वेश्चन टैग। समटाइम व्हेन वी नीड टू आस्क कन्फर्मेशन ऑफ आवर स्टेटमेंट वी ऐड ए क्वेश्चन टैग। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने स्टेटमेंट की कन्फर्मेशन करते हैं, जैसे हिंदी में करते हैं ना, ऐसा किया है ना, तो ऐसे एक क्वेश्चन टैग इज ए मिनी क्वेश्चन, वो भी एक मिनी क्वेश्चन होता है। दिस टैग कंसिस्ट ऑफ एक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? जो कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हो। जैसे विद ए पॉजिटिव स्टेटमेंट वी यूज ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग। यू विल रिमेंबर टू फिनिश द वर्क। तुम्हें अपना कार्य समाप्त करने को याद रखना है। इजंट शी, नहीं, वॉन्ट यू रखोगे ना, इस तरह से। शी विल का बन गया है शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, इसलिए मतलब आंसर में यदि पॉजिटिव है तो उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना है, नेगेटिव स्टेटमेंट पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना है। जैसे प्रीति वॉन्ट मिस हर फ्लाइट। प्रीति अपनी फ्लाइट मिस नहीं करेगी। विल शी, करेगी कोई वो, ऐसे कहते हैं ना, अच्छे बच्चे हो ना, ऐसे। दिस फैन इज नॉट वर्किंग, इज इट? ये पंखा काम नहीं कर रहा है क्या? दिस क्वेश्चन भी आंसर्ड विद यस और नो। ये क्वेश्चन भी यस और नो से आंसर किए जा सकते हैं। कंप्लीट दिस क्वेश्चन बाय एडिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग। करेक्ट क्वेश्चन टैग करके इनको ऐड करना है। ऑप्शंस में दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट में वॉन्ट, वुडंट, विल यू। यू विल वॉच ऑन टेलीविजन टू नाइट। पॉजिटिव है ये, तो अब हमें क्या करना है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन करना है, तो वॉन्ट पहले वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। रीराइट दिस स्टेटमेंट एज क्वेश्चन टैग। इनको भी क्वेश्चन टैग से ऐड करके लिखना है, और उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें विदाउट ऑप्शन है, आपको खुद ही क्वेश्चन टैग ऐड करने हैं। और बस नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना है। रीड द कन्वर्सेशन। देयर इज आर मिसिंग वर्ड इन ईच डायलॉग। इस कन्वर्सेशन को पढ़िए, हर डायलॉग में कोई ना कोई मिसिंग वर्ड है, और इज और आर है, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनकी जगह पे सही वर्ड लिखिए। अब है क्लॉज। एक क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस, जिसका कंप्लीट सेंस होता है, तो वो तो हो गया क्लॉज। उसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कुछ सेंस होता है, कंप्लीट नहीं होता, तो वो कहलाते हैं फ्रेज। यहाँ बात चल रही है क्लॉज की। क्लॉज सेंटेंस का एक भाग होता है। इट हैज सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट, दो तरह के क्लॉज होते हैं। एक तो मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज वो कहते हैं उसको। इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं जिसका अपने आप में भी कुछ अर्थ होता है। और डिपेंडेंट क्लॉज होता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज जो उसका सहायक क्लॉज होता है। ए प्रिंसिपल क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। इसमें वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है, और एंड एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, और उसमें पूरा थॉट क्लियर होता है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ ए सेपरेट सेंटेंस। वो अपने आप में भी एक सेपरेट सेंटेंस की तरह लिखा जा सकता है, वो पूरा क्लियर होता है। अब सेंटेंस है ये, आई हियर द लाउड नॉइज। मैंने बहुत जोर से, बहुत तेज आवाज़ सुनी। सेंटेंस यहाँ भी कंप्लीट है। फिर हमने इसको एंड लगाया। दूसरा आई श्रीक्ड, ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। द एंटायर सेंटेंस इज ए प्रिंसिपल क्लॉज। द चीफ मिनिस्टर इज इन द ऑडिटोरियम, दूसरे वाला। तो नीचे वाला पूरा एक प्रिंसिपल क्लॉज है नीचे वाले में। ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, दोनों, फर्स्ट वाला भी। हाँ, तो हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा कि जैसे आई हेard द लॉर्ड, नहीं जी अपने आप में कंप्लीट है। आई श्रीक्ड, ये अपने कंप्लीट है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो भी प्रिंसिपल क्लॉज है। और जो दूसरे वाला सेंटेंस है वो पूरा ही एंटायर सेंटेंस इज प्रिंसिपल क्लॉज, तो पूरा ही प्रिंसिपल क्लॉज है। जो नीचे है सबऑर्डिनेट क्लॉज डज द वर्क ऑफ ए सिंगल वर्ड और फ्रेज
जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो सिंगल वर्ड का और या फ्रेज होते हैं, एंड इज कंप्लीट इनकम्प्लीट बाय इटसेल्फ, और अपने आप में इनकम्प्लीट होते हैं. सो इट मस्ट बी जॉइन टू ए मेन क्लॉज. तो इसलिए इसको मेन क्लॉज से जोड़ना पड़ता है, तभी उसका मीनिंग क्लियर होता है. दिस मीन्स दैट द क्लॉज इज सबऑर्डिनेट टू अनदर क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग. इसका मतलब ये है कि क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जुड़कर ही अपने मीनिंग उसका तभी क्लियर होगा. वन आई हर्ड द लोड नाइट, जब मैंने एक जोर से आवाज़ सुनी, तो यहाँ कुछ क्लियर नहीं हुआ. ये है प्रिंसिपल क्लॉज, आई जम्प्ड. और दूसरा है सेंटेंस, व्हेन द चीफ मिनिस्टर इज इन द ऑडिटोरियम, जब चीफ मिनिस्टर ऑडिटोरियम में होंगे तो प्लीज़ स्विच ऑफ योर सेलफोन, तो अपना सेलफोन स्विच ऑफ कर दीजिए. तो जो रेड से लिखे हुए हैं वो दोनों ही सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, और जो सिंपली लिखे हुए हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज हैं. टिक द करेक्ट प्रिंसिपल क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज हैं उनको टिक कीजिए. रीड द पोएम बाय टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी हुई पोएम रीड कीजिए और अंडरलाइन कीजिए प्रिंसिपल क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को और फ्रेज को. जो अंडरलाइन है उनका बताना है कि वो प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फ्रेज है. इज रियली एस्परगस, इज रियली एस्पैरगस, ये एक प्लांट होता है. दैट सच ए फस टू प्रोनाउंस दैट वी यूजुअली कॉल हिम जस्ट गस. ये पोएम है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है. अब जैसे फर्स्ट जो है, ये जो है दैट सच ए फस, ये प्रिंसिपल क्लॉज है. टू प्रोनाउंस दैट वी यूजुअली कॉल हिम जस्ट गस, ये भी दैट वी यूजुअली कॉल हिम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो इस तरह से इनको देखना है कि कौन से प्रिंसिपल क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फ्रेज है. फिर है सब्जेक्ट प्रेडिकेट. व्हेन वी फॉर्म ए सेंटेंस वी नेम ए पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग. जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जब कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें हम किसी पर्सन का नाम लिखेंगे, थिंग का नाम लिखेंगे, मतलब कोई सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेंगे. तो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट द नेम ए पर्सन और थिंग, सेंटेंस का वह भाग जिसमें किसी पर्सन का, थिंग का नाम लिखा गया है, वो सब्जेक्ट कहते हैं. द सब्जेक्ट कैन बी अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड. जो सब्जेक्ट है केवल एक शब्द भी हो सकता है और बहुत सारे शब्द भी हो सकते हैं. द पार्ट दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. जो पार्ट उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है वो प्रेडिकेट कहलाता है. टू प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट कंटेन ए वर्ब. प्रेडिकेट में क्या है कि वर्ब होनी जरूरी है, तभी वो सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस पूरा प्रॉपर माना जाएगा. सेंटेंस की कंडीशन है कि वर्ब उसमें जरूर होनी चाहिए. तो जिसके बारे में बात कही गई है वो तो सब्जेक्ट हो गया. अब जो वर्ब है वो अलग पार्ट हो गया हमारा प्रेडिकेट. जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं उसमें से भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग फाइंड आउट करना है, तो एक सिंपली एक ये भी हम एक अपना वो बना सकते हैं इजी करने के लिए कि जहाँ भी वर्ब होती है, या वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो वाला पार्ट प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होनी जरूरी है. इट कैन बी वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये एक वर्ड, एक शब्द भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. यही सब्जेक्ट का, यही प्रेडिकेट का है. सब्जेक्ट में तो नाउन, प्रोनाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम होना जरूरी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट में वर्ब होनी जरूरी है. द न्यू स्टूडेंट, ये हो गया सब्जेक्ट. फिर आ गया वर्ब, वॉक्ड, तो ये हो गया प्रेडिकेट. ए स्टफ्ड मैमोथ वाज, हेल्पिंग वर्ब, फिर ये सारा प्रेडिकेट. ए सेंटेंस दैट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज ए सिंपल सेंटेंस. अब ये जो हमने दो सेंटेंस पढ़े, ये इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस हो गए. द बोथ सेंटेंस अब और सिंपल सेंटेंस, ई सिंपल सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज, और हर सिंपल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होती है एक ही. समटाइम्स देयर मे बी मोर देन वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन ए सेंटेंस. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ज़्यादा भी होते हैं. जैसे नलिनी इज वेल, नलिनी सब्जेक्ट हो गया, फिर आ गई हेल्पिंग वर्ब, तो ये हो गया प्रेडिकेट. बट हर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, इज इल, ये हो गया प्रेडिकेट, इज इल. आई लव मैथ, आई सब्जेक्ट, लव मैथ्स प्रेडिकेट. एंड आई लव हिस्ट्री, आई सब्जेक्ट, लव हिस्ट्री. तो ये हो गए, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, दो प्रेडिकेट हैं, दोनों ही सेंटेंस में.
The these sentence consist of two parts. Each part is a clause. Each clause is independent of other, and all the clauses are of the same order and rank. ये जो सेंटेंस थे, दो सेंटेंस जो हमने पढ़े हैं, इनमें दोनों में अपना अलग अलग सब्जेक्ट है, मतलब दो पहले के ही दोनों पार्ट में, और प्रिंसिपल क्लॉज है दोनों में ही, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. द टू पार्ट्स आर जॉइंड बाय ए कोऑर्डिनेट कंजक्शन. दो पार्ट को जो अलग अलग हैं उनको एक कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया है, और वो कंजक्शन क्या थी? एंड, और ऊपर वाले में थी बट. तो ईच पार्ट हैज इज और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस दैट हैव टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. जो सेंटेंस जिनमें प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, दो या दो से एक से दो होते हैं या दो से अधिक, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं. टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज, दो होते हैं जिसमें. समटाइम ए सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉज. कभी कभी एक सेंटेंस में टू क्लॉज होते हैं, वन डिपेंडेंट ऑन अदर, एक डिपेंडेंट दूसरे पर. द चिल्ड्रन वेंट टू बेड व्हेन नाइट फेल. बच्चे बेड पर गए जब रात हो गई. माई टीचर हु रीड माई एसे सेड दैट ऑल्दो आई हैड रिटन इट वेल. मेरे टीचर ने जब मेरा एसे पढ़ा तो उन्होंने कहा हालांकि मैंने इसको सही लिखा है, आई हैड नॉट यूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स, लेकिन मैंने ऐसे तो अच्छा लिखा है लेकिन पंचुएशन मार्क उसमें सही नहीं किए. तो ये एक ही सेंटेंस है, कई पार्ट हो गए, उसके सब्जेक्ट भी हो गए और जो क्लॉज हैं वो भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इस तरह से हो गए. द अंडरलाइन ऑफ द टू सेंटेंस अबव आर प्रिंसिपल क्लॉज. जिनमें अंडरलाइन है वो प्रिंसिपल क्लॉज है. द पार्ट्स इन कलर आर डिपेंडेंट क्लॉज. जो रंग कलर्ड में है वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि वो वाला जो एरिया है वो इस पर डिपेंड कर रहा है. दे डू नॉट मेक सेंस ऑफ देयर ओन. उनका अपना मीनिंग नहीं है. सेंटेंस दैट हैव वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्या था कि जिसमें टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज, जिस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज ही, वो तो होता है कंपाउंड सेंटेंस. जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होते हैं, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो क्लॉज होते हैं, वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो ये अंतर है. और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, एक क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज, वो हो गए सिंपल सेंटेंस. एड प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ योर ओन टू मेक कंपाउंड सेंटेंस. इन सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज ऐड कीजिए इनको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए. मैच द कॉलम टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. दोनों कॉलम को मैच कीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए. Sid and Joseph are talking about Gus the cat from the above poem. Complete their conversation with principal और subordinate clause. Use the hints in the bracket. Bracket में जो hint दिए हुए हैं उनसे इनको complete करना है और principal और subordinate clause के द्वारा. Okay, chapter is completed.